की सेवा करते करते तो हमारे ये हनुमान जी हैं तो इन्हीं की सेवा करते रहते हैं। तो बैठे थे, शाम का समय था, लगभग 6 बजे थे, तो पूजा पाठ कर रहे थे, मंत्र जाप माला गुरु मंत्र मिला है तो उसी को जाप कर रहे थे। तो अचानक से एक तेज उत्पन्न हुआ, प्रभु की कृपा से आभास हुआ एक अचानक से, तो अंदर ही कि बाहर? सामने जो सामने दिखा, जो प्रभु हैं उन्हीं में, जो उनकी छवि है उसी में एक अलग सा तेज की आंख दिखी। तो शरीर कांपने लगी, आंसू गिरने लगे, पसीना भी खूब आ रहा था। तो उसके बाद आवाज़ नहीं निकल रही थी मुख से, पूरी शरीर कांप रही थी। तो फिर कुछ देर बाद जब शांत हैं, लोग कहते हैं अरे भगवान की शक्ति कहाँ होती, कृपा कहाँ हो? अरे काहे नहीं होती भैया, जिस काया पर वो कृपा करेंगे तो उनको तो ये पता है ना कि हम किस पर कृपा कर सकते हैं, कौन हमारी शक्ति सह सकता है। ठीक भाई, देखिए विद्यालय में वो क्या कहते हैं, ये घर के लिए काम दिया जाता है, बच्चों को उतना ही तो काम दिया जाता है कि जितना वो एक दिन में करके हमको कल दिखा सके ना। तो उसी प्रकार प्रभु को आभास होता है कि कौन भक्त, कौन सेवक हमारी कृपा शक्ति को सह सकता है, कितना सह सकता है, देते सबको। अच्छा, धीरेन्द्र शास्त्री के यहाँ क्या होता है, लोग अपनी समस्याओं को लेकर के आते हैं, पर्चा बनता है, नारियल बांधते हैं और उसके बाद उसका उपचार जो है उनके यहाँ किया जाता है। जो भी समस्याएं होती हैं, जो उनके मतलब क्या कहते हैं अंतर्गत आती हैं, वही सेम प्रोसीजर यहाँ भी होता है। यहाँ भी समस्याओं का निदान किया जाता है, पर्चा बनाया जाता है। ये जो देख रहे हैं बगल में, भगवान क्या कहते हैं कृपा से यहाँ पे भी पर्चा बनता है, बालाजी की कृपा से पर्चा। यहाँ लोग इस उम्र में कॉलेज जाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सही है ना। इंग्लिश मीडियम का खास तौर से जो बड़े घर के लोग हैं वो इंग्लिश मीडियम ढूंढते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आजकल इसे लोग पाखंड मानते हैं। वो दूसरे धर्म के माने तो ठीक है, जो हिंदू धर्म के लोग हैं, जो इसको पहले पूजा अर्चना अपने आस्था से जोड़ते थे, श्रद्धा से जोड़ते थे, आज उसे ये पाखंड मानते हैं। आप जो कर रहे हैं, लोग कमेंट में देखिए, हम भी लोग जाते हैं, हर जगह देखते हैं, इसे लोग पाखंड मानते हैं, धन उगाही का सबसे बड़ा जरिया मानते हैं। इसे आप कैसे देख। नमस्कार दोस्तों, हेडलाइन अनुपम सवेरा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ प्रतापगढ़ जनपद के हनुमत धाम में, जो कि छोटे धीरेन्द्र शास्त्री के नाम से प्रसिद्ध ये छोटे से जो हरसा महाराज जी हमारे बगल दिख रहे हैं, इनके ऊपर साक्षात बालाजी की कृपा बताई जा रही है। ये हम नहीं, ये महाराज जी के यहाँ के लोगों का दावा है कि साक्षात बालाजी की कृपा इन पर है, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री पर, जो कि मध्य प्रदेश में चर्चित हैं। ये भी आज पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक गौरव का विषय है कि उत्तर प्रदेश में भी बालाजी की कृपा किसी एक व्यक्ति पर आ पड़ी है। थोड़ा सा जानेंगे इनके बारे में और यहाँ के धाम के बारे में जानेंगे, चर्चा करेंगे कि आखिर किस तरीके की समस्याओं का निदान यहाँ पे होता है। तो महाराज जी, थोड़ा सा पहले तो आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय श्री सीताराम, जय श्री हनुमत धाम जी। एक बार थोड़ा सा परिचय हो जाए महाराज। देखिए, नाम राम हर्षा शिष्य हनुमान है जी। सदगुरुदेव श्री हनुमान जी की कृपा है जी। श्री हनुमत धाम सरकार के द्वारा ये दरबार चलाया जाता है जी। कृपा हुई है प्रभु की जी, तो दरबार लगता है जी। छोटे धीरेन्द्र शास्त्री के नाम से जो हम लोगों ने वीडियो देखा है, वो चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर छोटे धीरेन्द्र शास्त्री ही क्यों। अच्छा, धीरेन्द्र शास्त्री के यहाँ क्या होता है, लोग अपनी समस्याओं को लेकर के आते हैं, पर्चा बनता है, नारियल बांधते हैं और उसके बाद उसका उपचार जो है उनके यहाँ किया जाता है। जो भी समस्याएं होती हैं, जो उनके मतलब क्या कहते हैं अंतर्गत आती हैं, वही सेम प्रोसीजर यहाँ भी होता है। यहाँ भी समस्याओं का निदान किया जाता है, पर्चा बनाया जाता है। ये जो देख रहे हैं बगल में, भगवान क्या कहते हैं कृपा से यहाँ पे भी पर्चा बनता है, बालाजी की कृपा से पर्चा यहाँ भी बनाया जाता है। उसके बाद उसका उपचार होता है। नारियल जो है वो समस्याओं के लिए होता है, जिनको जिस तरीके की समस्याएं होती हैं उस तरीके के नारियल बांधे जाते हैं। तो महाराज जी, थोड़ा सा एक चीज़ ये कि आपकी उम्र अभी बहुत कम है, लोग इस उम्र में कॉलेज जाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सही है ना। इंग्लिश मीडियम का खास तौर से जो बड़े घर के लोग हैं वो इंग्लिश मीडियम ढूंढते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आजकल इसे लोग पाखंड मानते हैं। वो दूसरे धर्म के माने तो ठीक है, जो हिंदू धर्म के लोग हैं, जो इसको पहले पूजा अर्चना अपने आस्था से जोड़ते थे, श्रद्धा से जोड़ते थे, आज उसे ये पाखंड मानते हैं। आप जो कर रहे हैं, लोग कमेंट में देखिए, हम भी लोग जाते हैं, हर जगह देखते हैं, इसे लोग पाखंड मानते हैं, धन उगाही का सबसे बड़ा जरिया मानते हैं। इसे आप कैसे देखते हैं। और दूसरी चीज़, आपकी अभी उम्र बहुत कम है, पढ़ने लिख कैसे पता चला कि आपके ऊपर बालाजी की कृपा है। देखिए, प्रथम 2018-19 की बात है जी। तो पूजा पाठ करते थे, बड़े पिताजी के द्वारा ही ये सब कार्य जो निर्धारित हुए हैं, शायद प्रभु कराना चाह रहे, तो उन्हीं की द्वारा जो हमें जोड़ा गया संस्कृति से। पूर्व में बड़े पिताजी माघ मेला में रहते थे, गुरु महाराज जी हैं, तो उनके पास सिद्ध पुरुष वो भी थे, अभी नहीं हैं, तो उन्हीं के साथ रहते थे। तो चीज़ें उनको पता थी, ये सब चीज़ें, मतलब साथ साथ रहते रहते सेवा करते, गुरु की सेवा करते करते ज्ञान आ ही जाता है, तो वही सेवा वो करते। तो उनकी भी इच्छा हुई कि जो हमारे घर का बड़ा पुत्र हो, वो धर्म की सेवा करे, अपनी संस्कृति को जाने। तो उसके तहत
बड़े पिताजी गुरु महाराज से बोले ये चीज़ें, जी। तो बोले ठीक है, जब बुलाएंगे तो लेके आइएगा। तो बोले ठीक है। तो जब जन्म हुआ उसके बाद फिर बड़े पिताजी लेकर गए, जी। तो गुरु महाराज जी आशीर्वाद दिए, जी। उसके साथ साथ प्रभु की कृपा दिए आशीर्वाद रूप में, जी। सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिए। उसके बाद बताए, मतलब ये सब चीज़ें नहीं बताए कि ऐसा ऐसा होगा, जी। केवल वो बोले कि ठीक है जाइए, घर पे जितना हो सके इनको अध्यात्म से जोड़िए, जी। अपने धर्म की बातें बताइए जी। और पुस्तकें दीजिए पढ़ने के जी। लिए। तो प्रतिदिन श्री हनुमान जी, बड़े पिताजी बोले भैया पूजा किया करो। जी। तो हम मन इच्छा हुई तो हनुमान जी को ही पकड़ लिया, हनुमान जी की सेवा करने की इच्छा अंदर से जागृत जी। हुई। तो प्रतिदिन 7 हनुमान चालीसा का पाठ, 5 हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। जी। करते करते धीरे धीरे करते करते जैसे किसी चीज़ का आप अभ्यास करिए उतना ही उसमें आप गहन होते चले जी, जाए। बिल्कुल। तो उसके बाद 7 के बाद और इच्छाएं बढ़ी तो 11, 15, 20 ऐसे धीरे धीरे चल। एक समय आया कि गुरु महाराज का आदेश हुआ कि इनको अब संस्कृत विद्यालय भेज जी। दीजिए आश्रम में। जी। तो बड़े पिताजी का आदेश हुआ कि ठीक है जाए। तो विद्यालय में नाम लिखाया गया, आश्रम में संस्कृत विद्यालय, जी। आश्रम चले गए। जी। तो आश्रम में वहाँ शिक्षा ग्रहण के वेद पाठ किए, जी। तो वहाँ हुआ। उसके बाद फिर यहाँ आ गए तो उत्तर मध्यमा पूर्व मध्यमा होता जी, है जी। संस्कृत में, जी, वो जी, हुआ, बिल्कुल। पूर्ण हुआ। जी। पूर्ण होने के बाद फिर ये शास्त्रीय होता है भी, ये जी। चल रहा था। जी। तो चल रहा है, प्रभु की सेवा करते करते तो हमारे ये हनुमान जी हैं, जी। तो इन्हीं की सेवा करते रहते हैं। जी। तो बैठे थे, शाम का समय था, लगभग 6 बजे थे, तो पूजा पाठ कर रहे थे, मंत्र जाप माला गुरु मंत्र मिला है तो उसी को जाप कर रहे थे। तो अचानक से एक तेज उत्पन्न हुआ, प्रभु की कृपा से आभास हुआ एक अचानक से। तो अंदर ही कि बाहर? सामने 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 जो सामने प्रभु, दिखा? जो प्रभु हैं जी। उन्हीं में, जो उनकी छवि है उसी में एक तेज अलग सा दिखा? तेज की आंख दिखी। तो शरीर कांपने लगी, आंसू गिरने लगे, पसीना भी खूब आ रहा था। तो उसके बाद आवाज़ नहीं निकल रही थी मुख से, पूरी शरीर कांप रही थी। तो फिर कुछ देर बाद जब शांत हुई शरीर, 15 मिनट 20 मिनट, तो बड़े पिताजी को बताया, तो बताया ऐसा ऐसा है। तो फिर वाणी से अपने आप ही मतलब एक निकलने लगा कि ऐसा ऐसा कार्य कराइए आप, दरबार का धाम है। अच्छा, आपके ऊपर? हाँ, वाणी से हाँ। निकला। तो वो चीज़, तो एक देखिए साधारण पुरुष के लिए ये बहुत बड़ी बात है बिल्कुल सही। कि ये है क्या। हाँ। तो उस समय गुरु महाराज जी भी नहीं थे, जी। तो ये हुआ कहाँ, तो एक पता चला यहीं पास में ही अपने अयोध्या के पास एक दरबार पहले से लगता था अपने से पहले। तो वो ये हुआ वहाँ जाए, तो वहाँ गए तो वो फिर बताया कि साक्षात श्री हनुमान जी की कृपा है, जैसा आपको आभास होता हो, जी। जो आपके वाणी से निकले वैसा कार्य आप करिए। जी। तो ठीक, तो कई जगह और गए, मतलब एक जगह से संतुष्टि इंसान को नहीं होती तो कई जगह जाए, तो और कई जगह गए तो वहाँ भी यही बताया गया कि श्री हनुमान जी की साक्षात कृपा है, ये जी। करिए वो करिए। तो ऐसे फिर धीरे धीरे 4-5 जब यही हर जगह से, और जो चीज़ें हुई अच्छी हुई, जितना आभास हो रहा था सब अच्छे के लिए हो। तो उसके बाद फिर धाम की स्थापना हुई, सदगुरुदेव श्री हनुमान जी की स्थापना, फिर दरबार प्रारंभ हुआ। जी। तो आवास पे ही दरबार लगता था, जी। तो वहाँ भीड़ ज़्यादा होने लगी भक्तों का, फिर आसपास फिर दिक्कतें होने लगी, इसलिए ये यहाँ हो गया। नहीं देखिए, पर्चे की बात की है आपकी, वो भी बनाते हैं, कई जगह बन रहा है, कोई मतलब यहाँ का नहीं। अच्छा। तो अपने हम पर्चा नहीं बनाते, जी। पर्चा बनता भी है नहीं बनता, ये चीज़ें हम कई मतलब इंटरव्यू में बोल भी चुके हैं, बता भी चुके हैं। या अपने यहाँ ये है कि देखिए सुबह शाम तो हमें समय नहीं रहता, जो है सीधी सी बात, 9 बजे के पहले हम नहीं मिल पाते किसी से भी, जी। 9 बजे के बाद ही समय मिलता है। जी। उसके बाद फिर पूजा पाठ होता है, जी। जो होता है उसके बाद फिर 9 बजे के बाद थोड़ा सा जलपान के बाद आते हैं दरबार में बैठते हैं। जैसे आप आएंगे तो आपके प्रति आभास हुआ हमें कि पर्चा बना के, जैसे किसी किसी को ये रहता है, लोगों की ये विश्वास के लिए है कि अरे बिना बताए बता दिए, उनके लिए एक चमत्कार रूपी है, बहुत बड़ी बात। इसलिए होता है। अच्छा महाराज, इसे लोग ट्रिक मानते हैं, देखिए, बालाजी के ऊपर उंगली उठाना, ये सही है? देखिए विज्ञान है, ठीक है, अपनी जगह है, जी। लेकिन परा विज्ञान जो है उससे ऊपर है। ठीक, तो परा विज्ञान को मापना गलत है, क्योंकि देखिए परमात्मा के ही द्वारा सृष्टि चल रही है। अगर उनके पास इतना सामर्थ्य है तो देखिए जल अग्नि वायु ये सब चीज़ें हैं, पंचतत्व हैं, जानते हो, तो उसको बना दें, नया विकसित कर लें, कुछ और कर दें, नया विकसित कर लें, वो भी दरबार लगा लें, कोई मना कर रहा है? वो भी देखिए हम मानते कुछ नहीं है, चलिए दरबार में कुछ नहीं है, कृपा नहीं है, प्रभु नहीं है, कुछ हुई वो मान रहे, लेकिन हमारे लिए हैं, साक्षात बैठे। अगर हम आज आपसे बात भी कर रहे हैं तो उम्र आप देख रहे हैं इतनी छोटी, इतना सामर्थ्य नहीं होता किसी का कि मीडिया में आके खुला बोल दे कुछ भी। ठीक, तो वो उनकी कृपा है, वाणी पे वो विराजमान है, हम नहीं बोलते, वो बोलते हैं, वो उनकी कृपा होती है। अब वो कह रहे हैं तो कह तो रहे हैं कि आगे वो भी दरबार लगा दें, कुछ नहीं, कम से
से कम भक्तों का कल्याण तो होगा। जो समस्या से घिरे हैं, बेचारे पीड़ित हैं, उनको नहीं मिल रहा है। लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर लाख लाख रुपए ले रहे हैं, 10-10 लाख रुपए, तब भी नहीं बचा पाते, गारंटी नहीं लेते वो। तो आप काहे लिए बोल रहे हैं? तो आप भी करिए ये कार्य, करिए। आपको लग रहा है कि विज्ञान तो वहाँ भी है, बिल्कुल करिए आप ना, बचा लीजिए किसी को। किसी का सिर दर्द कर रहा है, ठीक हो जाता है, पैर दर्द कर रहा है, ठीक हो जाता है, किसी का विवाह नहीं हो रहा, हो जा, आप करा के दिखाइए। हम सब तो इतना है कि सब भोजन, फिर निःशुल्क भोजन होता है अपनी संस्था के नाम से, निःशुल्क भोजन करा रहे हैं। कई जगह लगता है कैंप, निःशुल्क हो रहा है। जो सेवा माता बहनों की हो सकती है, विवाह में जो सहयोग अपना होता है वो हो रहा है। तो आप भी करिए ना। आप कहने आप तो कमा रहे हैं, आप ट्रिक भी कर रहे हैं तो कमाने के लिए कर रहे हैं कि अपना जो ये क्या कहते हैं शो दिखा रहे हैं, उसकी टिकट कटवाते हैं आप। हम कौन सी टिकट यहाँ कटवा रहे हैं? हम तो व्यवस्था अपना घर का भी धन ला के, बड़े पिताजी चाचा जी लोग जुड़े हैं, सब यहाँ सेवा देते हैं, वो अपने सैलरी का जो आता है वो भी आके लगा रहे हैं। अपने बच्चे अपनी पत्नी के लिए नहीं सोचते हैं, वो ला के यहाँ लगा के जा रहे हैं। अब ये जो बन गया, इतना धाम बना, बैठक बना है और चीज़ें फ्री में बन जाती हैं, इसमें खर्च नहीं लगता है। हम किसी से 1 रुपए ले नहीं रहे, तब भी इतना कार्य हो रहा, कहाँ से हो रहा? बिल्कुल सही। आरोप के पात्र हो जाते हैं। जैसे ही पैसा भी हम लोगों कई लोगों से बातचीत हुई, हमने पूछा, चूंकि आपका टाइम एक फिक्स था कि इसी टाइम आपसे हमारी मुलाकात होगी और उसी समय इंटरव्यू होगा, लेकिन उसके पहले जो भक्त हमको रास्ते में मिले, वहाँ नारियल के समय या मंदिर के आसपास मिले, मैंने उनसे पूछा, जानकारी भी हासिल की कि भाई क्या ऐसा कुछ है कि चोरी छुप के पैसा वैसा लिया जाता है, कुछ ऐसा? तो उन लोगों ने सिरे से इस बात को नकार दिया कि यहाँ पैसे की कोई चर्चा ही नहीं होती। धन्यवाद महाराज, आपने समय दिया और हम जैसे लोगों के ऊपर भी कृपा बनी रहे बालाजी सरकार की, इसके लिए हम भी चाहते हैं कि थोड़ी सी कृपा बरस दीजिए और कुछ भक्तों के लिए बता दीजिए। आशीर्वाद है, उसके लिए श्री हनुमत धाम सरकार कल्याण करें। घर पे अपने सीताराम सीताराम का भजन करिए, श्री हनुमत धाम सरकार का ध्यान करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, अपनी संस्कृति को अपने बच्चों को सिखाइए, उनको भूलने न दीजिए। घर में पूजा पाठ अवश्य करिए। परमात्मा से ही हम सब हैं, आत्मा में परमात्मा है, तो विलीन रहिए, सीताराम जपिए।